Hey there, welcome back to the world of knowledge. My name is Subhan, and today's our topic is be a good listener. दोस्तों, अगर आपने मेरी इंग्लिश बाल भारती की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बी अ गुड लिसनर। ओके, हम इसी वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे ही हम ये टाइटल पढ़ते हैं बी अ गुड लिसनर, अभी टाइटल पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि ये लेसन किस चीज पर बेस्ड है। ये लेसन गुड लिसनिंग पे बेस्ड है ना। तो तो चलो अब पैराग्राफ्स रीड करते हैं और मैं उसका मीनिंग आपको समझाऊंगा। ओके, इट इज important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई भी जैसे टीचर आपको सिखाते हैं, मराठी सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, वैसे अगर कोई आप लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर आप कोई भी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये दोनों केसेस में। ओके, तो आप कैसे पता करें कि आप एक गुड लिसनर हो या नहीं हो? तो यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्वेश्चंस के जरिए आप पता कर सकते हैं कि आप गुड लिसनर है या नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, when you are listening to someone, do you look at the person? Do you turn your head away or toy with something else? Okay, तो यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम किसी को सुन रहे हो, जैसे सामने कोई फ्रेंड खड़ा है या फिर कोई भी टीचर हो, वो तुम्हें कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है, तुम उसे सुन रहे हो, तो कैसे सुनते हो? या कोई चीज के साथ खेलने लगते हो जब वो सुना रहा है, या फिर जब जैसे जैसे वो कुछ कह रहा है तुम दूसरी तरफ, जब वो कुछ कह रहा है तो तुम इधर उधर देख कर अपना सिर घुमाते हो, या फिर कोई चीज के साथ खेलने लगते हो, तो क्या करते हो? यहाँ पर बताया है। जैसे मैंने इस पिक्चर में एक एग्जांपल दिया है, ये पिक्चर में बेस्ट एग्जांपल है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सामने जो स्पीच कहने वाला है वो अपनी स्पीच कह रहा है, लेकिन ये लोग उसकी स्पीच पे अटेंशन नहीं कर रहे। देखो, ये हंस रही है, इसका ध्यान इधर है, बस ये अंकल का ध्यान है। तो मतलब आप क्या करते हो? जैसे यहाँ पर सेकेंड लाइन में दिया है, गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर। गुड लिसनर्स जो होते हैं, अच्छा सुनने वाले जो होते हैं, वो स्पीकर की तरफ देखकर, उसकी तरफ ध्यान देकर उसकी बातें सुनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है कि डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग? तुम ध्यान देते हो कि स्पीकर क्या कह रहा है ना? स्पीकर अभी, स्पीकर मतलब जो स्पीच देने वाला है वो, अब वो स्पीच क्यों देगा? कोई रीजन के लिए देगा, है ना? जैसे कोई लेसन एक्सप्लेन कर रहा है तो वो स्पीच देगा, हाँ इस लेसन के बारे में, या फिर कोई इंडिपेंडेंस के बारे में स्पीच दे रहा है, मतलब कोई ना कोई टॉपिक के इस पे स्पीच बेस्ड होती है ना, तो उसी पे हमें वो स्पीच देता है। ओके, तो अभी हमें, तो इस क्वेश्चन में बताया है कि तुम ध्यान देते हो क्या नहीं कि स्पीकर क्या कह रहा है। जैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई इंडिपेंडेंस के बारे में कह रहा है कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस कैसे आई, किन लोगों ने मेहनत की, तो क्या तुम ध्यान देते हो कि वो क्या कह रहा है? तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में कहा है कि गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो गुड लिसनर्स होते हैं वो अपना पूरा ध्यान किस पे देते हैं? स्पीकर पे देते हैं। ओके, जो कहने वाला है हमसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है कि डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? कि तुम कोई भी स्पेशल एफर्ट करते हो स्पीकर को समझने के लिए? अभी यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में दिया है कि हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उन पॉइंट के जरिए मैं आपको समझाऊं कि स्पीकर को कैसे हमें समझना है, जो सामने वाला कह रहा है, जो स्पीच वो कह रहा है उसे कैसे समझना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज
If you hear some new or unfamiliar word, try to guess the meaning from the context. अब फर्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि अगर आपने कोई नया वर्ड सुना है, ओके, या फिर आपने कोई ऐसा वर्ड सुना है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना हो, ओके, अगर ऐसा वर्ड आपने कहीं सुना है जिसका आपको मतलब ही पता नहीं है, तो उसका मीनिंग गेस करने की कोशिश करो। जैसे कोई इंडिपेंडेंस डे के दिन स्पीच दे रहा है गांधी जी के बारे में। गांधी जी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ऐसे कोई कह रहा है। तो जैसे कोई स्पीच में हमसे कह रहा है कि अभी तो आप लोग छोटे हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएगी। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता नहीं है, तो गेस करने की कोशिश करो कि मतलब पूरे पैराग्राफ में स्पीकर हमसे क्या कहना चाहता है। तो देखो, हम अभी छोटे हैं, लेकिन हम जब बड़े होते जाएंगे तो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाएगी। मतलब ये पूरी इसमें से कोशिश करो कि आपको उसका मीनिंग मिलता है या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ओके। मैंने ऐसा एक एग्जांपल दिया था। इफ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड, ट्राई टू गेस द मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। और ये भी गेस करना है कि स्पीकर क्या कहने वाला है। जैसे स्पीकर गोवा के बारे में कोई स्पीच दे रहा है, तो आपको गेस करना है कि हाँ, स्पीकर गोवा के बारे में स्पीच दे रहा है, तो अब वो अगली अगली लाइन में बीच के बारे में कहेगा, गोवा के फेमस बीच के बारे में कहेगा, या फिर फॉरेनर्स के बारे में कहेगा कि यहाँ पर गोवा के बीच पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। ऐसे ही जो स्पीकर स्पीच दे रहा है, तो आपको गेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि स्पीकर आगे क्या कहने वाला है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया है, try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker, or even when you disagree the speaker. Wait for the speaker to finish what he is saying. Then you can get your doubt clarified by asking polite questions. अब यहाँ पर ये बड़े से पैराग्राफ में ये बताया है कि बड़े से पॉइंट में ट्राई टू कीप लिसनिंग द स्पीकर, मतलब कोशिश करो, बहुत सारी कोशिश करो कि तुम स्पीकर को सुन सकते हो। जितना वो कह रहा है उतना सुनने की कोशिश करते रहो। अगर स्पीकर कुछ गलत कह रहा है या फिर वो ऐसी चीज कह रहा है जो आपको पता नहीं है, आपको वो चीज के बारे में डाउट है, तो आपको क्या करना चाहिए, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। स्पीकर के लिए रुकना चाहिए, मीन्स जो सामने वाला स्पीच दे रहा है उसकी पूरी स्पीच खत्म होने तक हमें रुकना चाहिए। बीच में हमें उसे क्वेश्चन नहीं करना है कि हाँ ये कैसे आया, ये कैसे आया, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर लास्ट लाइन में बताया है, देन यू कैन गेट योर डाउट क्लैरिफाई बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस। अब जैसे ही स्पीकर की स्पीच खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, वैसे ही आपको स्पीकर से अच्छे पोलाइट मैनर में क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर, ये कैसा आया, ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ होती क्या है। नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। अगर सर ने कुछ गलत कह दिया, स्पीकर ने कुछ गलत कह दिया, ये थर्ड पॉइंट में हमें यही बताया है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डू यू फील shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said? Put your questions to the speaker politely. अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, तुम्हें शर्म आती है या फिर डर लगता है स्पीकर से क्वेश्चन पूछने में, जो सामने वाला स्पीच दे रहा है। अगर तुम्हें उस स्पीच में से कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में तुम्हारे डाउट्स होंगे, तो डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, को पूछने के लिए, हाँ ये कैसे आया है, तो इसमें आपको डर लगता है या फिर कुछ शर्म आती है। आपको नहीं डरना चाहिए, आपको अपने क्वेश्चंस स्पीकर के सामने रखने चाहिए पोलाइटली, मीन्स अच्छे मैनर में, एक पर्टिकुलर वे में आपको स्पीकर को क्वेश्चंस पूछना चाहिए, आपके डाउट्स क्लियर करने चाहिए, इससे आपको डर भी नहीं लगेगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में, समटाइम्स इट हेल्प टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड और पॉइंट इवन एज यू लिसन। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पीकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर स्पीकर हमसे कह रहा है, हमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनकर उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए नोटबुक में, या फिर मोबाइल, या फिर किसी भी चीज़ में। और यहाँ पर
नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि लास्टली इट ऑल्सो हेल्प टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड, यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड ऑन फ्रेज और लेटर ऑन। अब आखिर में जब तुम स्पीकर को सुनते हो तो अगर तुमने कोई ऐसा वर्ड सुन लिया है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, पहले तो उसके मीनिंग गेस करने की कोशिश करो और वो वर्ड को नोट डाउन करके रखो या फिर अपने दिमाग में रखो, ताकि आप जब जैसे ही स्पीकर की स्पीच खत्म होगी तो आप उसे ये वर्ड के बारे में पूछ सकते हो, हाँ ये वर्ड किस चीज़ के बारे में है। तो इसी के साथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। और अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो एक लाइक जरूर कर देना, ओके। सो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लिसनर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें गुड लिसनर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ओके। जो भी गुड लिसनर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब मैंने यहाँ पर आंसर में दिया है, अ गुड लिसनर डज द फॉलोइंग थिंग्स। गुड लिसनर क्या क्या करता है? ही शी लुक्स एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग। जो गुड लिसनर्स होते हैं वो स्पीकर की तरफ देखकर उन्हें सुनते हैं कि स्पीकर क्या कह रहा है ना। जो गुड लिसनर्स होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया है कि जो गुड लिसनर्स होते हैं, जब स्पीकर कुछ चीज कह रहा है, कुछ बातें हमसे कह रहा है, तो वो गुड लिसनर स्पीकर की तरफ देखकर उनकी बातें सुनते हैं, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट में है, ही शी पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर्स। वो स्पीकर के ऊपर पूरा अटेंशन लगाते हैं अपना। जैसे अगर स्पीकर कुछ हमसे कह रहा है तो वो पूरा फोकस उसकी बातों में लगा देते हैं कि हमसे ये क्या कहना चाहता है, ओके। सो थर्ड पॉइंट में है कि ही शी ट्राइज टू गेस द मीनिंग ऑफ अ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ओके। सो जो गुड लिसनर्स होते हैं वो क्या करते हैं पता है? जब कोई उन्होंने नया वर्ड सुना या फिर कोई भी नई स्पेलिंग या फिर ऐसे कुछ सुना, न्यू वर्ड जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो वो लोग उसके मीनिंग डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, कि गेस करने की कोशिश करते हैं उसका मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या होगा ये वर्ड का, कहाँ से। जब स्पीकर पूरा पैराग्राफ कहता है, he she waits for the speaker to finish and is not afraid to ask question polite। इसका मतलब है कि जो गुड लिसनर्स होते हैं वो पूरी स्पीच खत्म होने तक रुकते हैं। जो स्पीकर स्पीच दे रहा है हमें, वो पूरी स्पीच खत्म होने तक रुकते हैं और उसके बाद वो कभी डरते नहीं है क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो अपने क्वेश्चंस पोलाइटली स्पीकर को पूछते हैं, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है देखो, ही शी नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल लिसनिंग एंड थिंक अबाउट व्हाट इज स्पोकन। अब जो गुड लिसनर्स होते हैं वो क्या करते हैं पता है? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें नोट डाउन करते हैं और सोचते हैं कि स्पीकर ने हमसे क्या कहा। सो कुछ इसी तरीके से आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप अभी नहीं लिख सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, listen carefully and guess how the sentence would end, okay। It is like fill in the blanks, okay। So number one is, once there was a crow, he was very thirsty, he wanted to drink, okay, he wanted to drink some water। मतलब एक बार जो क्रो था वो बहुत प्यासा था, तो उसे क्या पीना था? The answer is some water, okay। So next is, there were dark clouds in the sky, soon it began to। आसमान में बहुत सारे काले बादल थे और इसी की वजह से बारिश हुई, रेन। बस रेन लिखना है, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन इज, दिस स्टेप इज ब्रोकन, प्लीज बी केयरफुल, या। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, ये सीढ़ियाँ टूटी हुई है, ये सीढ़ियाँ टूटी हुई है, ओके। प्लीज बी केयरफुल, ये सीढ़ियाँ टूटी हुई है, प्लीज संभल कर चलो, ओके। सो फोर्थ पॉइंट में दिया है कि when the students saw the question paper there were। जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आप नर्वस हो जाते हो, वैसे यहाँ पर लिखना है नर्वस, ओके। सो नेक्स्ट फाइव इज, when the teacher read the answer paper she was happy, ओके। मुझे पता नहीं आपकी टीचर हैप्पी होती होगी या सैड आपका आंसर पेपर देखने के बाद, लेकिन यहाँ पर दिया है कि when the teacher read the answer paper she was happy। जब टीचर ने आंसर पेपर रीड किया तो बहुत खुश हुई, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना है देखो, लिसन केयरफुली एंड राइट ऑल द वर्ड्स करेक्टली। मतलब हमें वर्ड्स अच्छे से सुनने हैं और उन्हें करेक्टली लिखना। मैं अभी आपको ये सारे सेंटेंसेस समझाऊंगा
तो आपको सेम इसी तरीके के सेंटेंस जो यहाँ पर लिखे हैं सेम यही कॉपी कर कर अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ओके, नंबर 1 इज यू आर राइट, राइट इट डाउन इन द राइट हैंड कॉर्नर। अब यहाँ पर एक चीज बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी है। यहाँ पर 3 बार राइट दिया है, देखो राइट यहाँ पर है, यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है ना। तो इनमें डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस राइट का मतलब है सही, मतलब राइट का मतलब क्या होता है, यू आर राइट हम कहते हैं ना, तुम सही हो। ओके, और इस राइट का मतलब है लिखना, ये जो W है ना, W वाला राइट, इसे हम कहते हैं लिखना। इस राइट का मतलब क्या है, सही। इस राइट का मतलब है लिखना, और इस राइट का मतलब है राइट हैंड, मीन्स राइट की तरफ। ओके, सो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, आई नीड 2 बुक्स, मी टू, आई गिव 1 टू माई सिस्टर। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया है कि मुझे 2 बुक्स की जरूरत है, एक मेरे लिए और एक मेरी सिस्टर के लिए। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 में क्या बताया, देखो ही एट द होल एप्पल बट देयर वेर होल्स इन द एप्पल। इसका मतलब है कि उसने पूरा एप्पल खा लिया और उस एप्पल के अंदर होल्स थे, खड्डे थे, है ना। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया, देखो डू यू नो द टेल ऑफ द माउस हु हैज 7 टेल्स। अब यहाँ पर भी टू वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग है। जैसे देखो यहाँ पर टेल आया है और यहाँ पर टेल्स है। अब यहाँ पर जो टेल्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड, इस टेल्स का मतलब होता है पूछ, और इस टेल का मतलब होता है कहानी। ओके, सो नोट इट डाउन दैट इस टेल का मतलब है कहानी और इस टेल का मतलब है पूछ। ओके, सो यहाँ पर कहा है कि डू यू नो द टेल ऑफ द माउस हु हैड 7 टेल। अब आपको पता है क्या वो माउस की कहानी जिसके पास 7 दुम थे, 7 टेल्स थे। प्लीज टेल इट टू अस, हमें भी बताओ। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आई न्यू ही वांटेड न्यू शूज। अब यहाँ पर भी दो दो मीनिंग्स आए हैं, देखो यहाँ पर आई न्यू, KNEW न्यू, इस न्यू का मतलब होता है पता होना, और इस न्यू का मतलब है NEW न्यू मतलब नया। ओके, सो अच्छे से समझो इसे, इस न्यू का मतलब है पता होना, मुझे पता है, आई न्यू दैट। ओके, और इस न्यू का मतलब है नया, न्यू, आई हैव न्यू शूज, और इस न्यू का मतलब है मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, आई न्यू दैट व्हाट आर यू डूइंग। ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है, देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था राइट, राइट और राइट। पहले राइट का मतलब क्या था, तुम करेक्ट हो। सेकेंड राइट का मतलब क्या था, राइट इट डाउन मीन्स लिखना। ओके, और थर्ड राइट का मतलब क्या था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहते हैं ना हम, कुछ इस तरीके का। ओके, और सेकेंड इसमें हमने देखा था आई नीड 2 बुक्स, मी टू, आई गिव 1 टू माई सिस्टर। और हमने थर्ड पॉइंट में देखा था कि होल एंड होल्स, है ना। होल का मतलब होता है पूरा, WHOLE का मतलब होता है पूरा, और HOLES का मतलब होता है होल्स, खड्डे। ओके, अब डू यू नो द टेल। अब यहाँ पर हमने देखा था फोर्थ पॉइंट में टेल और टेल्स। टेल का मतलब होता है कहानी, TALE, टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी, और TAILS टेल्स का मतलब होता है दुम, पूछ, पूछ होती है ना डॉग्स को, कैट्स को, है ना। ओके, सो यहाँ पर हमने फिफ्थ पॉइंट में देखा था कि न्यू, KNEW एंड NEW। तो KNEW का मतलब है पता। ओके, हमें पता है, आई न्यू दैट व्हाट यू आर डूइंग, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, है ना। और नेक्स्ट इज न्यू, न्यू का मतलब तो आपको पता है नया, नई चीजें। तो अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिवाइंड कर कर जरूर देखना। ओके, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट कमेंट कर देना, डरना नहीं। ओके, मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटीज। ओके, सो नंबर 1 एक्टिविटी, सो पहली एक्टिविटी है कि सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, क्लोज योर आईज एंड लिसन केयरफुली टू ऑल द साउंड दैट यू हर्ड। ओके, सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। अब इस एक्टिविटी में आपको करना है कि एक जगह पर बैठ जाओ, सिट क्वाइटली, एक जगह पर शांति से बैठ जाओ, कुछ समय के लिए अपनी आंख बंद करो और आजू बाजू का जितना भी साउंड है वो सुनने की कोशिश करो, किस किस चीज का साउंड आ रहा है आपको, वो सारा साउंड सुनने की कोशिश करो। ओके, सो नेक्स्ट इज कैन यू गेस व्हाट द साउंड दे आर, who or what is making that sound, note down what you heard। Okay,
सो यहाँ पर मैं अभी आपको एक और बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ इस एक्टिविटी के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। पहले तो आपको शांति से एक जगह पर बैठना है, ओके। कुछ समय के लिए अपनी आंख बंद कर कर जितना भी साउंड आपको आ रहा है, जितनी भी आवाज़ें आपको आ रही है, वो सुनने की कोशिश करो और ये देखो कि वो आवाज़ें किस चीज़ से आ रही है और गेस करो कि कौन सा साउंड है और वो साउंड किस चीज़ से आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो और रिक्शा जा रही है, तो रिक्शा की आवाज़ कैसे आती है ना? वैसे ही आपको यहाँ पर एक जगह पर बैठना है शांति से, अपनी आँख बंद करनी है और आवाज़ें सुननी है, कौन सी आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ किस चीज़ से निकल कर आ है। So our next activity is list 5 of the sounds that you like and 5 of the sounds that you don't like. अभी यहाँ पर आपको लिस्टिंग करनी है। यहाँ पर आपको पहले तो लिखना है आपको कौन से साउंड्स पसंद है और कौन से साउंड नहीं पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बर्ड्स का साउंड बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बर्ड्स का साउंड, और दूसरी तरफ आपको स्क्रिबलिंग का साउंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे ही थोड़ी बहुत लिस्टिंग करनी है आपको, जो साउंड आपको पसंद है वैसे 5 साउंड्स लिखने हैं, जैसे बर्ड्स के हो, मुझे फिर एनिमल्स के हो, ये सारे साउंड्स पसंद है ऐसे लिखना है। और कौन से साउंड्स नहीं पसंद है वो उसकी भी लिस्टिंग करनी है, ओके। सो दिस वाज योर सेकंड एक्टिविटी एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज ग्रुप वर्क। चलो पढ़ते हैं। फॉर्म ग्रुप्स, डिस्कस हाउ one can be a good reader, use the point in the above passage in your discussion, write down the points that shows what make a good reader। अब यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था गुड लिसनर्स के बारे में, गुड लिसनर्स के हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, मैंने आपको पॉइंट्स सारे एक्सप्लेन किए थे कि गुड लिसनर्स क्या करते हैं। गुड लिसनर्स पॉइंट नोट डाउन करते हैं, अच्छे से स्पीकर सुनते हैं, गेस करते हैं कि स्पीकर क्या कह रहा है, आगे क्या कहने वाला है, वर्ड्स गेस करते हैं, वर्ड्स की मीनिंग गेस करते हैं ना। तो उसी तरीके के पॉइंट्स हमें यहाँ पर लिखना है गुड रीडर के बारे में। या पहले हमने किसके बारे में पॉइंट्स पढ़े थे, गुड लिसनर के बारे में। अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स लिखने किसके बारे में, गुड रीडर के बारे में, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। टू बी ए गुड रीडर वन मस्ट फॉलो दिस पॉइंट्स। गुड रीडर बनने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज गुड रीडर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट। अब आप कुछ रीडिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको कोई न्यू मीनिंग मिल चुका है, एक पैराग्राफ आप रीड कर रहे हो और वहां पर आपको कोई ऐसा वर्ड मिला है जिसके बारे में आपको पता नहीं, तो गेस करने की कोशिश करो पूरा पैराग्राफ पढ़ के कि वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें गुड रीडर्स के अंदर होनी चाहिए, ओके। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रीड ऑल द वर्ड्स एंड लाइन केयरफुली। तो अभी जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी लाइन्स होते हैं, उसे अच्छे से पढ़ना सीखो। सो आवर थर्ड पॉइंट इज मेक एन एफर्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट ही शी इज रीडिंग। अब यहाँ पर जब आप पढ़ते हो कोई चीज, कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई सेंटेंस आप पढ़ते हो तो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो कि वो चीज किसके बारे में है, वो चीज हमें क्या बता रही है, ओके। बस ऐसे ही नहीं पढ़ना है, अच्छे से समझ कर पढ़ना है, ओके। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोज द आईज एंड इमेजिन द पिक्चर ऑफ वॉट यू हैव रीडेड। देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ये पॉइंट, ओके। जब भी कोई चीज़ हम रीड करते हैं, जब भी कोई लेसन कोई हमें एक्सप्लेन करता है, तो अपनी आंख बंद कर कर इमेजिन करो, ऐसा एनिमेशन इमेजिन करो, पिक्चर्स इमेजिन करो उस लेसन के बारे में, उस चैप्टर्स के बारे में, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो आप एग्जाम में आराम से टॉप कर सकते हो, ओके। सो इसी के साथ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, और अगली वीडियो में हम इंग्लिश बाल भारती का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रॉबेरीज करेंगे, ओके। सो इफ यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक, share it with your friends, comment your doubts, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Knowledgeable learning, make learning easy and fun.